हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक त्रिपाठी फ्रॉम प्रेसिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं, कितने इनके भेद होते हैं और उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग उनके जानेंगे। सर्वनाम क्या होता है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन, ठीक है। देखो, जैसे जो सर्वनाम होता है ये संज्ञा के स्थान पे आता है। किसके स्थान पे आता है? संज्ञा के स्थान पर, यानी जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं उन्हीं को कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। आप देख सकते हो जैसे उनके जो सर्वनाम के जो मुख्य होते हैं, जैसे मैं, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई। जैसे आप बोलते हो कि वह कौन है, वह कहाँ जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है। तो अगर जो हम लगे मतलब एक ही पूछें कि वह कहाँ जा रहा है, तो जो शब्द है, जो शब्द है वो कहाँ पे, किसकी जगह पे आया है? ये संज्ञा की जगह पे आया है। किसकी जगह पे आया है? संज्ञा के जगह पर, ठीक है। किसकी जगह पे आया है? संज्ञा की जगह पे। जो सर्वनाम होते हैं इनके 6 भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक होता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये क्या है? उनके भेद हैं। क्या है? उनके भेद हैं। जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, जैसे मैं कविता सुनाऊंगी या हमें पुरस्कार मिलना चाहिए, तो जो ये जो शब्द होते हैं कि ये सब जो हमारे जो होते हैं कि ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे उनको अगर हम कहा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उनके लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ये मुख्य रूप से इनके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक क्या होता है बताइए? देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष यानी जो वक्ता मतलब क्या होता है? वक्ता मतलब क्या होता है बताइए? बोलने वाला। जो वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है यानी उत्तम पुरुष है। जैसे मैं कविता, यानी जो मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही क्या सुनाऊंगा? कविता सुनाऊंगा। कौन? मैं कविता सुनाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है? मैं कविता सुनाऊंगी, हमें पुरस्कार मिला। तो जो हमें जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? जो अब बोल रहा है उसके लिए क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। कौन? हमें, ठीक है। ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। समझ में आ रहा है? क्या है? सर्वनाम है। जो मध्यम, अब जैसे जो मध्यम जो सेकंड पर्सन होता है, यानी जो श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला और श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, ठीक है। जो श्रोता के लिए यानी जो सुनने वाले के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसी को कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जो तुम आ रहा है, जो तुम शब्द को जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो तुम शब्द को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं किसकी जगह पे? संज्ञा की जगह पे, ठीक है। तो जो तुम शब्द यानी जो सामने वाले, किसके? सामने वाले शब्द के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं कहाँ पे? तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर आप किसी से पूछते तो भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो बताओ, तो कहेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे मैं शब्द आ गया, ये हमारा फिर चला जाएगा किसमें? उत्तम पुरुष में। किसमें चला जाएगा? उत्तम पुरुष, यानी फर्स्ट पर्सन में चला जाएगा, ठीक है। और जो मध्यम पुरुष यानी जो सुनने वाले के लिए शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष, ठीक है। जो अन्य पुरुष होता है, यानी जो
थर्ड पर्सन जो होता है वक्ता या श्रोता से भिन्न, वक्ता या श्रोता से भिन्न के लिए जो अन्य सब सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। जैसे मैं रमेश को जानता हूँ, वह अवश्य जाएगा। मैं रमेश को जानता हूँ, वह अवश्य जाएगा। रमेश के स्थान पर क्या कौन आ रहा है, वह। कौन आ रहा है, वह। तो ये जो हमारा है ये अन्य पुरुष है। क्या है, अन्य पुरुष है। बच्चे बहुत देर से खड़े हैं, वे बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिसे बच्चे, तो जो बच्चे जो हमारा जो शब्द है वो कौन सा है, हमारा संज्ञा शब्द है। कौन सा है, संज्ञा शब्द। लेकिन वो वे मतलब क्या हो रहा है, कुछ देर से, यानी वे जो शब्द आ गया किसकी जगह पे आ रहा है, बच्चे की जगह पे। किसकी जगह पे आ रहा है, बच्चे की जगह। जो बच्चे की जगह पे आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, यानी अन्य। ठीक है, ये थर्ड पर्सन। अब देखो सेकंड हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो निकट जो होता है, निकट मतलब होता है पास, निकट या दूर की वस्तु के लिए जिन निश्चित क्या है, निश्चयात्मक बोध कराने वाले सर्वनाम यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो हमारे वो शब्द होते हैं, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं कि जो वे सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप दूर के लिए आप देखते हैं, एक पेंसिल मेज पर रखी है, उसे ले आइए। तो जो उसे जो हमारा शब्द आ रहा है वह क्या बता रहा है कि ये हम पास में नहीं रखी, कुछ दूर पर रखी हो, उसको क्या करना, वहाँ से जाकर उसको लाना है। ठीक है। निकट के लिए देखिए लिखा हुआ है, कोट माँ को देखकर कहिए इसे संभाल कर रख दें। कोट माँ को देखकर यानी देकर कहिए इसे संभाल कर रख दे। जैसे आप किसी चीज़ को किसी को देते हैं तो आप उससे कहते हैं कि देखो बहुत संभाल के रखना है, बहुत कीमती चीज़ है। ठीक है। वे शीला की पुस्तक या मेरी घड़ी है। तो जो ये सब शब्द हमारे हैं ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं, यानी अनिश्चित क्या होता है, अनिश्चित यानी अनजाने व्यक्ति या वस्तु के लिए, अनजाने जिसे हम कोई जानता ना हो, जिसे हमको ना पता हो कि हम एक भाई कौन है, आगे इस सामने वाला कौन है, इसके बारे में हमको ना पता हो, उसी को कहते हैं अनिश्चितवाचक। ठीक है। अनिश्चय यानी अनजाने व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे आपके दरवाजे पर जब कोई आता है तो आप कहते हो कि मतलब घर में जाके कहते हो कि देखिए बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया। जो हम शब्द लगाते हैं वो क्या लगाते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं, वहाँ पे कोई आया है आपसे मिलने के लिए। ठीक है। दूध में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है। तो आप जो ये जो हमारे शब्द होते हैं, जो कुछ, कोई, तो जो हमारे हैं ये हमारे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जो बताते हैं कि ये निश्चित के लिए नहीं बताते कि निश्चित है। जैसे अभी हम कहें दरवाजे पे पापा खड़े हैं, तो अब यहाँ पे क्या है, दरवाजे पे पापा खड़े हैं, ये हमारा जो शब्द हो रहा है वो निश्चित हो रहा है। क्या हो रहा है, निश्चित। और जो अनिश्चित हो रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई मतलब वहाँ पे हमको ये निश्चित नहीं है कि वहाँ पे कौन खड़ा है। ठीक है। दूध में कुछ गिर गया है। तो अगर आपको लिखना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्व संकेत नहीं करते हैं। यानी निश्चय पूर्व मतलब लिख लीजिए यहीं पर, निश्चय पूर्व है ना, तो जो पूरी तरह से क्या हो, वो संतुष्ट ना कि भैया हाँ सामने वाला चीज़ यही है। ठीक है। इसको ना जब तक ना जानते हो तब तक उसको क्या करते हैं, ना पूर्व करते हो, उसी को क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है ये दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं के परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग उसे कहते हैं कि जो हम किसी भी सेंटेंस में अगर जो हम क्या, क्यों, कैसे लगा के जो हम प्रश्न पूछते हैं उसी को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आपसे पूछा जाए यह कौन है, यह
कौन है, तो हम आपसे वहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए एक वह कौन है। तो आप कहते हो कि यह रमेश है या फला जो भी हैं आपके साथ, या हमारे मित्र हैं या हमारे दोस्त हैं या हमारी रिलेशन है, तो उसी को जो आप उत्तर देते हो तो वो तो हो गया ठीक है निश्चय। लेकिन जो हम प्रश्न पूछें कौन है, तो कौन जो हमारा जो शब्द आता है वो हमारा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे एक मतलब आपको डाउट हो सकता है कि ये भी मतलब यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ भी क्वेश्चन वाचक मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? निश्चित नहीं, यहाँ पे कोई खड़ा है। यहाँ पे हम एक प्रकार से मतलब उस वो ले सकते हैं कि मतलब अनजाने में, तो हम जो उसको जानते नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कौन खड़ा है, दूध में क्या गिर गया है। जैसे हमने कहा दूध में कुछ गिर गया है, तो मैंने वहाँ से तुरंत रिप्लाई किया कि क्या गिर गया, तो उसको जो है हम कहते हैं कि दूध में मक्खी गिर गई है, या दूध में कुछ गिर गया है, या दूध में कुछ और गिर गया है। तो जो दूध में क्या गिर गया, जो उसका उत्तर है दूध में कुछ गिर गया, यहाँ पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है कि जैसे दूध में हम कहें मक्खी गिर गया, तो वो निश्चय हो जाएगा। दूध में क्या गिर गया, ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि दूध में क्या गिर गया, तो आप बताते कि दूध में मक्खी गिर गया है। ठीक है, ये होता है डिफरेंट। जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जो संबंध, ये दो संज्ञाओं के परस्पर यानी संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ये दोनों संज्ञाओं के बीच में क्या बता रहे हैं? अपना संबंध बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संबंध। वह पिता का भाग्यवान है जिसे तुम जैसी पुत्री मिली है। इसे कहते हो ना कि तुम्हारे पिता के बहुत सौभाग्यशाली हैं कि तुम जैसे उनको पुत्र मिले या पुत्री मिली है। हम जिसे चाहें उसे हरा सकते हैं, हम जिसे चाहें उसे क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। यानी दोनों के बीच में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम यानी वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। आप बैठिए मैं खुद कर लूँगा, इससे आप कहते हो कि नहीं, जिसे आपके पापा कोई काम करते हैं तो आप कहते हो कि अच्छा रुकिए आप बैठिए, मैं जाता हूँ, मैं उस चीज़ को काम कर दूँगा। अपना काम स्वयं किया करो, अपना काम स्वयं किया, यानी खुद के लिए जो यानी वक्ता जो अपनी जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। हम आपको इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, इसका PDF, जिससे आप लोगों को कॉपी में करने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, जो इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी आप लोग इसका भी हम फ़ोटो खींच के आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्वयं परीक्षण, इसे भी आप अपने कॉपी में खुद करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।